से यही निशांत भैया कहना चाहते हैं, ड्रेसर के चक्कर में जिंदगी भइल खराब हो, सुनाए निशांत भैया दे दा हमरा ज्वाइनिंग हो। नौकरी दो सरकार, नौकरी दो, युवाओं को रोजगार दो, पढ़ लिख कर हम बैठे हैं, मेहनत का अधिकार दो। घर घर में उम्मीद जगी है, आंखों में अरमान लिए, डिग्री लेकर घूम रहे हैं, कब आएगा वो दिन लिए। माँ कहती है बेटा अब तो तेरी मेहनत रंग लाएगी, बेटा पिता का सपना कब सपना सच कहलाएगा। हम ना मांगे कोई खैरात, बस मेहनत का परिणाम दो, खाली पद जो पड़े हुए हैं उन पर हमको काम दो। हमारी आवाज़ सुनो सरकार, हमको अपना अधिकार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशवा न्यूज में आपके साथ रोशन कुमार सिंह। फिलहाल मेरा मौजूदगी है गर्दनी बाग, जहां छात्रों का कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी के बीच छात्र एक आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की प्रयास करते हैं, इनकी क्या मांगे हैं। हमारे मांग है जो ड्रेसर साथी है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है 1785 विद्यार्थी को, सभी को लिया जाए। अयोग्य अभ्यर्थी हैं जिनको 1700, इसमें से 791 विद्यार्थी को लिया गया है और जो बाकी हैं 1025 विद्यार्थी उनको भी मेरिट लिस्ट में शामिल कर ज्वाइनिंग लिया जाए। आपकी क्या मांग है? सेम मांगे हैं। हम लोग का ड्रेसर अभ्यर्थी हैं, हम लोग डीवी में क्वालिफाई हुए हैं और जब रिजल्ट आया तो उसमें डिसक्वालीफाई करके बाहर कर दिया गया है। हम लोग का क्वालिफाई। प्रोटेस्ट में गए थे, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ कुछ लाठीचार्ज हुआ भी। और छात्रों का कहीं ना कहीं कुत्ता बोला जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अरे कुत्ता काटेगा ने तो उसको इलाज नहीं होगा। जो बोलते हैं अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, कुत्ता काटेगा नहीं तो उनको ठीक नहीं होगा। वो पागल जैसा कुत्ता नहीं भों भों करते रहेंगे। अच्छे देखिएगा कैसे सर, कैसे कुत्ता जैसा वो भौंकेंगे। जो कुत्ता काटता है ने, रेबीज होता है उनका शरीर में फैलेगा ने तो वो भी भौंकने लगता है, वो कर देंगे। यही कहना चाहते हैं कि इसमें जो है निकला था रिक्वायरमेंट में 3326 सीट, उसमें से 55,000 विद्यार्थी फॉर्म भरे थे और परीक्षा दिए। उसमें से पास हुए 1785 विद्यार्थी। उसके बाद स्कोर कार्ड आया, स्कोर कार्ड आने के बाद डीवी हुआ और डीवी के 6 महीना के बाद 10 जुलाई को आया एक ऑब्जेक्शन पोर्टल खुला। ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलने के बाद हम सबन को ट्रस्ट स्किल इंडिया सोसाइटी से कहा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, मगर कोर्स करने की साक्ष्य नहीं है। मगर ए समन को जो होता है वोकेशनल कोर्स, जो साक्ष्य करने उसका मान्यता नहीं होता है, खाली सर्टिफिकेट। एक छोटा पोस्ट होता है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, छोटा पोस्ट होता है ड्रेसर का। जो वोकेशनल कोर्स 3 बिहार में खुद पारा मेडिकल काउंसिल नहीं है, सरकार खोज रहे पारा मेडिकल काउंसिल, और मध्य प्रदेश में पारा मेडिकल काउंसिल है, तभी 3 महीना ट्रेनिंग किया जाता है। सरकार से ये कहना चाहते हैं बीच में खेल का नियम नहीं चेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है। सरकार से यही निशांत भैया कहना चाहते हैं, ड्रेसर के चक्कर में जिंदगी भइल खराब हो, सुनाए निशांत भैया दे दा हमरा ज्वाइनिंग हो। जो योग्य अभ्यर्थी हैं 1785 विद्यार्थी में से 791 विद्यार्थी को हो गया, मेरिट लिस्ट में आ गया। 1025 विद्यार्थी को जिनका डीवी हो गया है, सभी को लिया जाए। आप गाने के माध्यम से निशांत जी को क्या कहना चाहिएगा? निशांत जी के यही कहना चाहते हैं कि सभी को ज्वाइनिंग होना चाहिए, 1025 विद्यार्थी को। आपकी क्या मांग है सर? हमारा निशांत कुमार से जो मांग है वो ड्रेसर के लेकर के है कि देखिए हम लोग भी योग्य अभ्यर्थी है, हम लोग भी सारा प्रक्रिया को पूरा किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, डीवी क्वालिफाई भी किए हैं। और इसके बाद जो है 2 साल की भर्ती प्रक्रिया में जो है अंतिम समय में हम लोग को छाटा जा रहा है। कह रहा है कि NSDC स्किल इंडिया ट्रस्ट सोसाइटी से जो भी संस्थान से, ये सभी संस्थान भारत सरकार से ही रजिस्टर्ड है। और इन सभी के बच्चे आज ये नहीं कि जॉब नहीं कर रहे हैं, पहले से जो है जॉब कर रहे हैं, सरकारी सेवा दे रहे हैं बिहार सरकार में भी और भारत सरकार के विभिन्न संगठन में अपना जो है संस्थान में जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार की और आयोग की मनमानी है जो हम लोग को इस तरह से बाहर किया जा रहा है। तो बस निशांत इसमें धांधली भी हुआ है क्या? हाँ, धांधली तो दिख रहा है।
क्योंकि 1785 बच्चा को जो है आप डीबी के लिए बुलाए हैं, सबको क्वालिफाई किए हैं और 796 लोगों का ही मेरिट लिस्ट तैयार किए। 1000 विद्यार्थी कहाँ गया? लगभग 1000 विद्यार्थी को जो है मतलब मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो इसको धांधली नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? 3 महीना जो है 2-3 महीना जैसे सिविल सर्जन के द्वारा पहले क्या होता था कि आज से 10-15 साल पहले, आज से 10-15 साल पहले क्या होता था कि सिविल सर्जन के द्वारा जो है हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट जो है मतलब लिख करके कोई भी 2-3 महीना का प्रशिक्षण अपने यहाँ करवा करके सर्टिफिकेट देता था कि मेरे यहाँ प्रशिक्षण किया है। उस सर्टिफिकेट को बीटीएससी मान्य कर रही है, जबकि जो है हम लोग प्रॉपर 1 साल का प्रशिक्षण लिया है, पढ़ाई किया है, उसको मान्य नहीं कर रही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि नौकरियों में समान अवसर की समानता, यानी कि समान हम लोग के साथ भेदभाव, इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। एक तरफ 2-3 महीना का प्रशिक्षण को जो सिविल सर्जन की डिग्री को है वो लोग एक्सेप्ट कर रहा है, हम लोग 1 साल प्रशिक्षण लिए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो हम लोग को बाहर किया जा रहा है। बताइए, एनएचडीसी के सर्टिफिकेट में बच्चे एम्स में जॉब कर रहे हैं, भारत के बड़े बड़े संस्थान में जॉब कर रहे हैं, इस तरह से छाटना सही नहीं ना। कल ही चिराग पासवान आए थे जी, और चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से बोला कि हम दिल्ली में उनको कुछ कार्यक्रम था, उसके कारण वो बिजी थे 2 दिनों से, और लगातार छात्रों के साथ पटना में जब से आए लगातार छात्रों से मिलने के प्रयास किए और कल आए भी थे और छात्रों को मुद्दे को उठाए हैं। इस विषय में आपका मुद्दा कहाँ पीछे रह गया? देखिए, कल जो यहाँ आए थे तो वहाँ से हम लोग को पॉजिटिव मिला है, बोला है कि आप लोग को जो मांग है जायज़ है और हम मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, ठीक है, और 24 से 48 घंटा के अंदर में आप लोग को पॉजिटिव यहाँ से न्यूज़ मिल जाएगा। इसलिए हम लोग भी बैठे हुए कि कब हम लोग को पॉजिटिव न्यूज़ मिले, क्योंकि ये देखिए किसी का शौक तो नहीं है कि धरना स्थल पे आके बैठे, इतना जो गंदगी देख रहे हैं, यहाँ आदमी बैठने लायक नहीं है, हम लोग भर रात सोते हैं, 15 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमारा भी सरकार से पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जो मांग है हमारी जो सरकार से जो मांग है वो सरकार उसको पूरा कर देती है, तो हम लोग यहाँ से चल जाएंगे। लेकिन जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना स्थल छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा मांग जायज़ है। देखिए, ड्रेसर कोई बहुत बड़ी ऐसे पद नहीं होता है। अभी आप देखे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग में ड्रेसर का इतना कमी है, ठीक है, वहाँ जो गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं। बताइए, उनसे तो कहीं बेटर हम लोग अच्छा है। देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में निशांत कुमार जब से मंत्री बने हुए हैं बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, एक्टिव ठीक है, एक्टिव रहने से काम अच्छा होगा, लेकिन बात देखिए कोई भी चीज़ जब वहाँ जो काम कर एक्टिव है, मान लीजिए काम अच्छा होगा, जैसे आप लोग कहीं होता क्या है किसी भी हॉस्पिटल में अगर पता चल जाता है कि निशांत जी आने वाले हैं तो उसे पहले से रेडी कर लेता है, सारा व्यवस्था को इस तरह से दिखाया जाता है कि भैया हॉस्पिटल सबसे सुपर हॉस्पिटल है बिहार का हॉस्पिटल। लेकिन रियलिटी क्या है, आप खुद जाके बिहार के हॉस्पिटल को जाके देखिए, वहाँ अच्छे स्टाफ यानी कि योग्य स्टाफ के नहीं होने के कारण जो है हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है। आप 28 राज्यों में जाके बिहार की कंडीशन जाके देख लीजिए, आपको सबसे नीचे पायदान पे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था दिखेगा। तो सिर्फ एक दिन दौरा करने से ये काम नहीं होने वाला है। सबको पता है कि जिस दिन कोई मंत्री या कोई विधायक अगर कहीं जाते हैं तो उससे पहले ही वहाँ सारा व्यवस्था कर लिया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि वहाँ सारा चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मीडिया बंधु के द्वारा जब खबर आता है, जब दिखाया जाता है कि यहाँ स्टाफ का कमी है, ड्रेसर का कमी है, यहाँ नर्स का कमी है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो योग्य अभ्यर्थी जब एग्जाम पास किए हैं, डीबी क्वालिफाई किए हैं, तो उन लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। इस तरह से बाहर किए क्यों कर रही है सरकार? कहीं ना कहीं ट्रेसर में धांधली हुआ है, बहुत बड़ी। हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको घोटाला बोलेंगे। धांधली नहीं है, घोटाला बोलेंगे। घोटाला है, और इतनी बड़ी घोटाला है कि ये सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि 3326 पोस्टों पर वैकेंसी हुआ। आप घोटाला का आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है ये। घोटाला है, ये मेरिट घोटाला है, ये हम लोग को बच्चों के साथ ये घोटाला ही हुआ है। कैसे हुआ घोटाला? क्यों नहीं हुआ घोटाला? 1785 बच्चे क्वालिफाई हुए, 3326 पोस्ट में 1785 बच्चा क्वालिफाई किया है। ये जो कि सीट के आधा है बच्चे, उसमें से आप पुरानी बहाली जो पुरानी नियमावली है 2010 की, बिहार कारागार में निकला हुआ था नियमावली था, उस नियमावली के तहत आपने वैकेंसी को निकाला और उसी नियमावली के तहत हमने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, डीबी क्वालिफाई कर गए। डीबी क्वालिफाई के बाद आप 6 महीने के बाद नई नियमावली को लागू करते हैं, जो कि आप इनमें से भी आपने छाट गए 1000 मैक्सिमम बच्चों को, 796 बच्चों को आप ले रहे हैं। 796 बच्चे हैं बिहार के, कितने सुदृढ़ व्यवस्था को करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना हेल्प करेंगे? अगर 1000 बच्चे और हो जाए तो 1785 बच्चे होते, 1700 बच्चे अगर होते तो 1700 अस्पतालों में तो सुदृढ़ व्यवस्था हो जाता। तो ये स्वास्थ्य मंत्री से, माननीय हम स्वास्थ्य मंत्री जी से
निशांत जी से मांग है हमारी कि आप जिस तरह से सर इतना बड़ा घोटाला हुआ है इस पर आप समीक्षा करें और हम लोगों को जो है योग्य है हमें मेरिट में शामिल किया जाए। आप आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला किए हैं, कहाँ सही कैसे? हाँ देखिए, घोटाला नहीं तो क्या हुआ है, आपके शासन काल में अगर ये हमारी चीज़ें साथ बर्बरता हो रही है तो हम किसको मानेंगे? हम तो राजा को ही ना पकड़ेंगे। हमारे राजा आप हैं, आपके कार्यकाल में हो रहा है तो आपको मंत्री तो बनाया गया इसीलिए कि जो सरकार अगर गलत काम कर रही है तो सरकार को चेंज तो इसीलिए किया जाता है कि जहाँ गलत है उसको सुधार करें। तो आपके कार्यकाल में हो रहा है तो ये आप ही का ना जिम्मेदारी है कि इस कार्यकाल को जो है जहाँ कमी है उसको सुधार करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम मांग करते हैं, नम्र निवेदन से मांग करते हैं कि सर हम ड्रेसर अभ्यर्थी हैं, वो भी सबसे हम लोग मिनिमम बच्चे हैं, किसान के मजदूर और मजदूर के बेटे हैं, जो कि इतना हम लोग के पास अगर सर पैसा होता और अच्छे कंडीशन घर के होते तो हम यहाँ दर दर भटकते नहीं। बड़े बड़े देख रहे हैं उद्योगपति हैं जो इनका बड़े बड़े बढ़िया लड़का है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई किए, पढ़ाई के साथ इतना टॉप एग्जाम TCS एग्ज़ाम लिया है। TCS एग्ज़ाम लेने को इतना टॉप एग्ज़ाम लिया कि 60,000 बच्चों में से मात्र 1785 बच्चे क्वालिफाई किए। चूँकि हर वैकेंसी में देखा जाता है कि रिजल्ट आता है तो वैकेंसी से 2 गुना 3 गुना रिजल्ट आता है। इस वैकेंसी में ऐसा हुआ कि रिजल्ट वैकेंसी के आधा बच्चे मिनिमम अंक से क्वालिफाई किए। तो इसमें छाटने वाली बातें नहीं था। 2010 का वैकेंसी आप नियमावली के तहत हम लोग योग्य थे। अगर हम योग्य थे तभी तो हमें DB में क्वालिफाई किया गया। अगर हम योग्य नहीं होते तो हमें DB में क्वालिफाई नहीं किया गया होता। DB में क्वालिफाई करने के बाद 6 महीने के बाद आप नई नियमावली लाते हैं। सरकार ये तो हमारे साथ अन्याय ही हुआ ना। इसको हम घोटाला नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे। एक चीज़ और है, BTEC क्या गलती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोचने पर आपको मजबूर कर देगा कि ये बातें कहाँ से होगा। कट ऑफ डेट का लेकर के 14 बच्चों का जो उन लोग को डिस्क्वालीफाई करना था, पेपर में दिया गया था। 14 बच्चों का कट ऑफ डेट से बाहर का उनका सर्टिफिकेट था। 10 अगस्त को 12 अगस्त को उनको नोटिफिकेशन गया, 14 अगस्त को बुलाया गया कि आप ईमेल पर भी दे सकते हैं या आप स्वयं आकर दे दो। 14 अगस्त को उन लोगों को बुलाया गया और 14 अगस्त के दिन ही मेरिट दे दिया गया। ये बताइए कि आप समीक्षा कर रहे हैं, बुला करके उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, दोबारा उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और उसी दिन आप जो है मेरिट दे दिए। कहाँ का दबाव है? 14 में से 4 ही बच्चा का जो है आपने दिया कि नहीं ये डिस्क्वालीफाई करते हैं, ये योग्य नहीं है। 4 बच्चा कहाँ गया है? ये भी तो घोषणा ही थी। बड़ा घोटाला नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, बताइए आप इस विषय में क्या कहिएगा? मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कहना चाहती हूँ, मैं बिहार के सभी युवाओं का जो भावनाओं को उसके लिए 2-4 पंक्ति में व्यक्त करना चाहती हूँ। नौकरी दो सरकार, नौकरी दो, युवाओं को रोजगार दो, पढ़ लिख कर हम बैठे हैं, मेहनत का अधिकार दो। घर घर में उम्मीद जगी है, आंखों में अरमान लिए, डिग्री लेकर घूम रहे हैं, कब आएगा वो दिन लिए। माँ कहती है बेटा अब तो तेरी मेहनत रंग लाएगी, बेटा पिता का सपना कब सपना सच कहलाएगा। हम ना मांगे कोई खैरात, बस मेहनत का परिणाम दो, खाली पद जो पड़े हुए हैं उन पर हमको काम दो। हमारी आवाज़ सुनो सरकार, हमको अपना अधिकार दो। बस धन्यवाद, इतना ही हम कहना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जितना भी DB क्वालिफाई अभ्यर्थी है उस सभी को शामिल किया जाए। अच्छा, आपकी क्या मांग? हमारी मांग है कि सीट खाली है तो हम लोग का लेना चाहिए और जितना एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सबको लेना चाहिए, योग्य हैं। मेरा तो नंबर अच्छा खासा है, बहुत अच्छा नंबर है मेरा, 55 नंबर है और 36 वाला का हो गया है। अगर लगता है कि सरकार हमारी योग्यता पर सवाल उठा रही है तो आप मेरा एग्ज़ाम के देख लीजिए ना यार, मेरा कितना नंबर है। हम उस अनुकूल नहीं होता ना, पैरा मेडिकल वाला के लिए 36 पर लिया है, मेरा तो बोल रहे 55 नंबर है। अगर नहीं पढ़े होते या नहीं जानकारी होती तो इतना नंबर अभी नहीं करता। और एग्ज़ाम का लेवल ड्रेसर से काफ़ी हाई लेवल का था, नर्सिंग लेवल तक सवाल पूछा था, GNM लेवल तक सवाल पूछा था। हम एग्ज़ाम दिए हैं, पढ़े हैं तो हमको पूरा पता है। तो सरकार से मांग कर देंगे कि जितना जल्दी ज्वाइनिंग करवा दीजिए और स्वास्थ्य को हम लोग बेहतर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग योग्य नहीं हैं, अगर उसको लगता है तो फिर से एग्ज़ाम ले लो यार, हम वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भरना चाहिए सीट और अगर ज्वाइनिंग करवा देना चाहिए। सरकार से तो हम यही मांग करेंगे।
सेकेंड में लिस्ट में शामिल करके और सारा का हम लोग को ले लेना चाहिए। हमारा सरकार से ये अपील है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करें, हम लोग को शामिल करके और जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग और पोस्टिंग कराई जाए जल्द से जल्द। ट्रेसर के लिए छात्रों को काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि छात्रों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार जिस पे बहुत सारे आरोप लगाया जा रहा है कि वो घोटाला हुआ है। ताकि तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।